इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो लगवाए जाने चाहिए या नहीं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बड़े बड़े ज्ञानी लोग और पढ़े लिखे लोग इस सवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं और वो कुछ भी उनाप शनाप बोलते रहते हैं। इसलिए इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि ये लगवाए जाने चाहिए कि नहीं लगवाने जाए चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके समाज में, आपके गांव में जितने भी बीज को संवर्धन के या बीज की नई तकनीक बनाने के कारखाने, फैक्ट्रियां या इंस्टीट्यूशन, संस्थान खुले हुए हैं, जैसे एनडीआरआई मेरे करनाल में है, ऐसे ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो खेत के बीजों पे काम करती हैं। उनका काम होता है जानवरों की नई नई नस्लें बनाना, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, उनके जीन्स की बदलना, उनके जीन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना कि इससे कौन सा जीव बनेगा, इससे कैसा बीज बनेगा, इससे किस तरह का बीज बनेगा। उसको लिए आपको एक बात समझनी होगी कि एक साइंटिस्ट बैठे थे महोदय एक दिन, उसने कहा मुझे, मैं जब ये बात बोल रहा था तो उसने मुझको बोला, हम उच्च तकनीक के बीज बनाते हैं, उच्च तकनीक के। मैंने कहा कैसी उच्च तकनीक? बोला बहुत हाइब्रिड बीज बनाते हैं और बड़ी हाई क्वालिटी होते हैं हम बीजों की। मैंने कहा इसका मतलब आप हाई क्वालिटी के बीज बनाते हो, आप ये कहना चाह रहे हो उच्च तकनीक से? बोला हाँ। मैं कहा किससे हाई बनाते हो? बोला जो नेचुरल बीज होता है। इसका मतलब तू परमात्मा से ज्यादा समझदार है। जिसने प्रकृति ने वो सारे बीज बनाए थे उससे ज्यादा समझदार है। इसका मतलब तो भाई तू है ना, तू किसने बनाया? तू किसका बनाया हुआ है? बोला मेरे को, हम तो मतलब वो तो ऐसे ही बन गए, हम तो जैसे बनते हैं, प्रक्रिया है जो भी प्रजनन की प्रक्रिया, हम तो उससे बने। अच्छा, इसका मतलब परमात्मा का तेरे बनने में कोई रोल नहीं है, फिर तो ये इतनी सृष्टि में भी कोई रोल नहीं, अपन ये मान के चल पड़ते हैं। तो भैया जब परमात्मा जब कोई चीज बनाता है तो वो इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाता है कि मेरी कोई भी एक चीज किसी दूसरी चीज का अतिक्रमण ना करे, कोई एक जीव किसी दूसरे जीव का अस्तित्व नष्ट ना करे, या किसी और व्यवस्था को वो छेड़े ना, किसी और व्यवस्था को ना डिस्टर्ब करे, क्योंकि उससे पूरी की पूरी व्यवस्था में बदलाव आता है। हाइब्रिड बीज आने के बाद ही अंडरग्राउंड पानी खत्म होना शुरू हुआ है। जब तक हाइब्रिड बीज नहीं थे, देसी बीजों के लिए प्राकृतिक रूप से जितनी बारिश चाहिए उतने हो जाती थी। बड़े स्मार्ट थे हमारे बड़े बुजुर्ग, एक ही खेत में 4-5 तरह के बीज डाल देते थे। वो बीज भी जिसमें ज़्यादा बारिश में पैदा होते हैं, वो बीज भी जो कम बारिश में पैदा होते हैं। मान लो उस साल थोड़ी बारिश हुई तो जो कम बारिश चाहिए वो वाले बीज उग जाएंगे उस साल, और जो ज़्यादा वाले हैं वो नहीं उगेंगे या वो कम पैदा होंगे। और जब ज़्यादा बारिश हो गई तो ज़्यादा बारिश वाले बीज उग जाएंगे, कम बारिश वाले नहीं उगेंगे, या उगेंगे तो बहुत थोड़े उगेंगे, या उनके बीजों की जो उनके जो अनाज है वो पतले रह जाएंगे या कमजोर रह जाएंगे, और जिसको जो चाहिए, जैसा वातावरण चाहिए वैसे वातावरण में उग जाएंगे। अब प्रकृति का भी कमाल है कि आयुर्वेद भी ये कहता है कि जैसा मौसम होता है उसी हिसाब से बीमारियां आती हैं। और अब ये भी आयुर्वेद भी कहता है और पुराना इतिहास भी कहता है कि बीमारी की वजह से, जिस जगह पर जिस चीज की वजह से बीमारी होती है उसके बराबर में उसका इलाज भी पैदा होना शुरू हो जाता है प्राकृतिक रूप से ही। खुजली वाला पौधा जहां मिलेगा उसके पास में ही खुजली मिटाने वाला पौधा भी मिलेगा। समझ गए ना? जब बुखार होना होता है तो उस एरिया में वैसी वनस्पति पैदा होनी शुरू हो जाएगी जब प्रकृति को मालूम है कि इन लोगों की ऐसी आदत बन चुकी है, अब की बार इतनी बारिश होने वाली है, इतनी बारिश में इतने लोगों को बुखार होने वाला है। तो बुखार होने वाला है इसलिए प्रकृति में कहीं ना कहीं ऐसी वनस्पति पैदा होनी शुरू हो जाएगी जहां उस बुखार का इलाज होना है। जिस टाइप का बुखार होगा वैसी ही वनस्पति हो जाएगी। राजस्थान में हिमाचल वाली बीमारियां नहीं आएंगी, हिमाचल में राजस्थान वाली बीमारियां कभी नहीं आएंगी। समझ गए ना?
यहाँ के लोगों को जो बीमारी होगी वो दूसरे इलाके में नहीं होने वाली है। लेकिन अगर राजस्थान का आदमी हिमाचल की सेब खाना शुरू कर देगा, कश्मीर की सेब खाना शुरू कर देगा, तो कश्मीर वाले बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी। वो यहाँ के लिए नहीं बनी है ना। अगर आपको कश्मीर की सेब खानी है तो कश्मीर जाइए, वहां जाकर खाकर आइए। वो वहां के मौसम के लिए बनी है, यहाँ के लिए नहीं बनी है। तो जैसे ही हम प्रकृति की इस व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हैं वो बहुत खतरनाक है। अगर वो खतरनाक है तो इसका मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ये बीजों में हेर फेर करते हैं, बीजों की उच्च तकनीक नहीं बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, समझ गए ना भाई। भगवान से बढ़िया तो नहीं बना सकते ना परफेक्ट, जितना परफेक्ट उसने बना रखा है वो इतना नहीं बना सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बीजों को छेड़छाड़ करते हैं। अब जो ये बच्चों को लगने वाले इंजेक्शन होते हैं बचपन से, इनके अंदर भी यही सब कुछ होता है। आपके जीन्स को बदला जाता है, उसके अंदर धीरे धीरे कोई ना कोई ऐसी चीज डाली जाती है जो अंदर आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को सपोर्ट करने लगे। देखना, ध्यान देना, वो कहते हैं कि ये बीमारी ना हो इसलिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। मान लेते उस बच्चे को बीमारी होनी ही नहीं थी पूरी जिंदगी, ठीक है, फिर उसको क्यों डाला गया उसके शरीर में वो केमिकल? और आपको कैसे पता कि ये बीमारी होनी है, पक्का होगी? कभी खेती किस किस ने की है? किस किस ने उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आए हुए साइंटिस्ट की बात सुनी है? किसी ने सुनी है? अभी आपका पाला नहीं पड़ा। हमारे हरियाणा में आते हैं, वो क्या कहते हैं, इस बार इतनी ये खरपतवार आ सकती है, इस खरपतवार के लिए इतना दवाई फेंकना पड़ेगा खेत के अंदर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये खरपतवार खेत में आ सकती है, इसके लिए इतनी दवाई फेंकनी पड़ेगी। लेकिन भाई रोक ले यार, हद्दी हो गई ताऊ जी। कि ये खरपतवार होगी तो इसमें ये दवाई डालनी पड़ सकती है, लेकिन ये खरपतवार के होने से पहले डालनी पड़ेगी। मतलब चाहे खरपतवार हो चाहे ना हो, तुमको ये डालनी ही है। इसी तरह से चाहे आपके बच्चों को बीमारी होनी हो या ना होनी हो, तुमको वो केमिकल उसके शरीर में डालना है, ठीक है ना? चाहे उससे ठीक होना हो या ना होना हो, तुमको उसके शरीर में वो केमिकल डालना है। मतलब अरे इसमें पानी लाना था भगत, हद है यार तुम्हारा भी ना। दे दे इधर ही। समझ गए बात? वो क्या कह रहे हैं, पानी के में थोड़ी कुछ और डालना करें। वो क्या कह रहे हैं कि आपको अपने शरीर में ये केमिकल डालने ही डालने हैं। और प्रकृति का ये कमाल है कि एक बात समझिएगा और इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई बदलाव आया है प्रकृति में या आपके आसपास के वनस्पति में या आपके शरीर में, और वो अपने आप आया है प्राकृतिक तरीके से, तो मौसम या तो प्रकृति के पास ऐसा अरेंजमेंट है कि वो उसको ठीक भी कर देगा अपने आप से ही। लेकिन अगर कोई केमिकल आपके शरीर में डालकर आपको बीमार किया गया है, तो फिर केमिकल से ही आराम आएगा। अब आपको सिर्फ इतना जानना है और मुझे इतना बताना है कि आपके गांव में, राजस्थान है तो राजस्थान में तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आज से 10 साल पहले भी लोग बीमार नहीं होते थे, बल्कि 2019 से पहले ही बीमार नहीं होते थे। क्यों जी? यहां का आदमी बीमार नहीं देखा मैंने कभी, बहुत कम बीमार होता है। उसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण तो सबसे पहला तो यही कारण है कि तो खुली हवा और प्रदूषण बहुत कम है, खुली हवा खूब है, और रेत आराम से धूप तगड़ी मिलती है, हाईएस्ट टेम्परेचर भी चला जाता है दिन के अंदर, रात में कभी लोएस्ट भी चला जाता है। तो टेम्परेचर मतलब ऊपर से और निचले वाले सिरे टच करता रहता है बॉडी, तो बॉडी के अंदर अपने पड़े सारे वायरसेस को अपने आप मारती रहती है। राजस्थान का आदमी बीमार नहीं होता था, हिमाचल का आदमी बीमार नहीं होता था।
हरियाणा और पंजाब का आदमी तब से बीमार होना शुरू हुआ जब से उसने खेतों के अंदर पेस्टिसाइड और यूरिया डालना शुरू किया। उसको बीपी, शुगर, किडनी, लीवर, हार्ट की दवाई, मतलब बीमारियां तब होने लगी जब हमारे गांव में आरएमपी डॉक्टर्स आए। समझ गए ना? हमारे गांव में अगर 60-65 साल के किसी आदमी को हार्ट अटैक होता है तो मैंने इतिहास देखा है, ये वही आदमी था जिसको हर बीमारी में उस आरएमपी डॉक्टर के पास जाके कहा मेरे तो इंजेक्शन ला दे, मैं तो उसी तरह आराम होएगा। जो ज़्यादा इंजेक्शन लगवा रहे थे वही लोग ज़्यादा बीमार होते थे। आज अपने आसपास देखो, अगर आपके किसी बुजुर्ग की उम्र 100 साल हो गई है या 100 से ऊपर है आपकी जानकारी में, तो आप उसकी हिस्ट्री पता करो, वो आदमी होगा जो डॉक्टरों के पास आज तक गया ही नहीं है। समझ गए ना? यानी जो डॉक्टरों से बचा रहा वो जिंदा रहा स्वस्थ रह करके, और जिसने अपने बच्चों को बचपन में पैदा होते ही केमिकल डालने स्टार्ट कर दिए, उनके बच्चे हर दूसरे तीसरे महीने अस्पताल में जाना कन्फर्म है। पहले डॉक्टर आया है, फिर बीमारी आई है गांव में। पहले पुलिस आई है, पुलिस चौकी बनेगी, उसी गांव में नशा सबसे ज्यादा बिकेगा, उसी में अपराध सबसे ज्यादा होगा। जहां पर अदालत आई है, जहां पर कोर्ट खुली है, वहीं पर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं। ध्यान देना, पहले कोर्ट खुलेगी, गांव के लोग पंचायत पे भरोसा उसके बाद करना बंद करेंगे। समझ में आ गया? अब जिसने लगवाना है लगवाओ अपने बच्चों को, जिन्हें नहीं लगवाना मत लगवाओ। ये ज्ञान युद्ध है। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल खूब हैं। ये रविंदर बैठा है, 4 साल का तो हो गया तेरा बेटा, 5 का हो गया, 5 का हो गया। आज तक उसने कभी कोई शरीर में केमिकल नहीं डाला, कभी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी, और उसकी ऊर्जा का लेवल चेक कर लेना। कल आप सुनील देखा था, वो ऐसा। हमारे वाला तो भाई प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, शुरू में तो बड़ी दवाइयाँ खाई है, फिर हमने भी बंद करवा दी, पिछले 10 साल से उसने भी नहीं खाई। ठीक है, 27 साल मुझे हो गए कोई भी दवाई खाए हुए, कोई भी केमिकल। लेकिन ऐसे आपको अपने मोर्चे में सैकड़ों की संख्या में बच्चे मिलेंगे जिन्होंने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी, जिन्होंने नहीं देखी, पहले 4-5 साल तकलीफ में निकाल लिए, उसके बाद वो बीमार ही होना बंद कर जाते हैं। लेकिन क्योंकि खान पान में कबाड़ इतना है, आपकी नमकीन उसके अंदर केमिकल इतने खतरनाक हैं, कुरकुरे, चिप्स, ये जितना कबाड़ है आपको उससे भी बचाना पड़ेगा। फिर आपके खेत के अंदर हाइब्रिड ना हो, उससे भी बचाना पड़ेगा। अभी कह देंगे हम अपने खेत में तो इस्तेमाल करते हैं, वो तो बिना केमिकल का यूज़ करते हैं अपने घर में, लेकिन जो ब्रेड खाते हो वो तो केमिकल वाले अनाज का है, जो बिस्किट खाते हो, जो नमकीन खाते हो, वो तो केमिकल वाले का है। तो अपने को एक पूरा नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा जो केमिकल रहित हो, और केमिकल रहित करने के लिए अपने को इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जा करके हम वो पूरी व्यवस्था बदलेंगे। तो आपको डलवाना चाहिए आपके बच्चे के शरीर में केमिकल? बस ये समझ लो, जिसने बीमार होना है वो उन डॉक्टरों के पास अपने बच्चों को ले जाओ। प्रेगनेंसी के दौरान जो डॉक्टर्स के पास जाएंगे उनकी डिलीवरी कट के ही होगी। और क्योंकि हम जानते हैं कि भैया नर्स एक दिन क्या कह रही है, बाय चांस हमारा कोई झगड़ा हो गया, हम अस्पताल में गए हुए LMR कटवाने के लिए, क्योंकि हमको कंप्लेंट लिखवानी थी, और वहाँ वो डॉक्टर के साथ वो जो आशा वर्कर थी वो लड़ाई कर रही है, वो उसको बहस कर रही है। वो क्या शिकायत कर रही है? शिकायत पता क्या कर रही है? डॉक्टर साहब मेरे 2 केस खराब कर दिए उस दाई ने। बोले क्या हुआ? उसने गांव में 2 बच्चे नॉर्मल डिलीवरी करवा दी, 2 केस खराब हो गए। डॉक्टर कहता है FIR कराना फिर उसकी। समझ रहे? क्योंकि वो 2 केस थे उसके लिए, उनको पैसा मिलता है इसका। अगर उनको कटवा देते तो बढ़िया रहता। लॉकडाउन में आप डॉक्टरों से बच के रहे ना, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी कितनी हुई? 80% डिलीवरी, 80-90% डिलीवरी नॉर्मल हुई। जो डिलीवरीज आजकल जिनके नाम पे काटा जाता है। तो अब आप ज्यादा समझदार हैं? हाँ जी, तो अब ज्यादा समझदार हैं कि भैया 1 करोड़ रुपया लेके, जो 1 करोड़ रुपया खर्च करके जो डॉक्टर बनेगा वो चाहेगा कि आप बीमार ना पड़ो, है भाई? हाँ, और इनको तो पता ही है।
मतलब ये तो दवाइयों का काम करते हैं, इनको मालूम है कि ये खाने से इसमें आराम तो हो जाता है, लेकिन 2 बीमारियां और होती है, उन 2 बीमारियों की भी फिर बढ़ती है, और इनको पता होता है। 5,000 रुपये पर दाई लेती है पर केस